हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। और इसमें फिर से नए सेंटेंसेस, नए वर्ड्स, बहुत ऐसे नए सेंटेंसेस मिलेंगे जिसको आप शायद पहली बार देख रहे हो, या नए वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसको आप पहली बार देख रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंसंट्रेट करके देखिए जिससे आप नई चीज़ों को आसानी से सीख सके, और जब भी मौका मिले सब प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइज चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, हैरी सेजल ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हैरी सेजल इज नॉट सच अ गर्ल। हैरी सेजल इज नॉट सच अ गर्ल। और गाइज एक बात और कि इजमार का भी यूज करते हैं तो आप बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करें। ये बात सही है, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं इजमार का। प्लस वर्ब 4 एक्शन 4 होता है। जो वर्ब 4 मतलब वर्ब 4 होता है उसमें हम लोग क्या आईएनजी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी के स्टेटस के बारे में, यानी किसी के सिचुएशन के बारे में बताते हैं, कैसी है, कैसा है, क्या नहीं है, दैट टाइम में हम लोग इजमार का यूज करते हैं इन प्रेजेंट टाइम के लिए। तो हैरी सेजल इज नॉट सच अ गर्ल, यानी कि हैरी सेजल ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँ। आई एम नॉट stupid enough. I'm not stupid enough to believe your words. To believe your words. I'm not stupid enough to believe your words. यानी कि सेजल बोल रही है हैरी को, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँ। I am not stupid enough to believe your words. और गाइज आज आवाज़ अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं सुनने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ मेरा अच्छा से आपको शायद कभी कभी ना सुनने को मिले। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। सेजल मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। हैरी यीशु सेजल को बोल रहा है, सेजल मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। सेजल आई एम नॉट मेकिंग यू फूल। आई एम नॉट मेकिंग यू फूल। यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के बाद इजमार या जो भी यूज होता है, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्लस वर्ब 4। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और एक तरीके से बना सकते हैं, सेजल आई एम नॉट फूलिंग यू भी लिख सकते हैं। आई एम नॉट फूलिंग यू, फूलिंग यू का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह भी बोल सकते हैं, सेजल आई एम नॉट मेकिंग यू फूल, या फिर सेजल आई एम नॉट फूलिंग यू। अपने मन से ये सारी गलतफहमियाँ निकाल दो। सेजल को बोल रहा है हैरी, अपने मन से ये सारी गलतफहमियाँ निकाल दो। रिमूव ऑल दिस कंसेप्शंस फ्रॉम योर माइंड। मिसकंसेप्शंस का मतलब होता है गलतफहमियाँ। अपने दिल से यानी कि अपने मन से ये सारी गलतफहमियाँ निकाल दो। रिमूव ऑल दिस मिसकंसेप्शंस फ्रॉम योर माइंड। हैरी तुम्हें लोगों से झूठ बोलकर के क्या फ़ायदा होता है। सेजल बोल रही है, हैरी तुम्हें लोगों से झूठ बोल करके क्या फ़ायदा होता है। हैरी व्हाट डू यू गेन बाय लाइंग टू पीपल। व्हाट डू यू गेन बाय लाइंग टू पीपल। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह स्ट्रक्चर है गाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस सेंटेंस के लास्ट में त है, ती है, ते हैं, ता हूँ तो होता है, तो हम लोग क्या समझते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड है, तो वहाँ पे हम लोग डू डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हैरी व्हाट डू यू गेन बाय लाइंग टू पीपल। व्हाट डू यू गेन बाय लाइंग टू पीपल। अब बाय के बाद यहाँ पे बिफोर का यूज होता है गाइज, इसलिए यहाँ पे लाइंग लिखा गया है, ठीक है। हैरी व्हाट डू यू गेन बाय लाइंग टू पीपल। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना या मिलना। किस चीज़, कुछ चीज़ मिलता है आपको उस टाइम भी आप गेन बोल सकते हैं, या कुछ चीज़ प्राप्त करना, कुछ चीज़ रिसीव करना, उसमें हम लोग गेन का यूज कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता पर सच छुपा देता हूँ। ये बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता पर सच छुपा देता हूँ। आई डोंट लाई बट आई हैड द ट्रूथ। बहुत ऐसे लोग हो गए आप लोगों के बीच, या हमारे बीच भी बहुत कोई होते हैं, मुझे भी बहुत कोई बोलता है कि मैं सच छिपाता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ।
झूठ नहीं बोलता हूँ और सच छिपा देता हूँ, तो मतलब झूठ बोलने के ही बराबर होता है ना ये। लेकिन ये बोलने का तरीका है, बोलता है सबको कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ पर सच छुपा देता हूँ। आई डोंट लाई बट आई हैड द ट्रूथ। आई डोंट लाई बट आई हैड द ट्रूथ। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, इसलिए बोला जा रहा है आई डोंट लाई बट आई हैड द ट्रूथ। मेरे अनुसार हम लोगों को लेफ्ट साइड से जाना चाहिए। बोल रही है सेजल, मेरे अनुसार हम लोगों को लेफ्ट साइड से जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो फ्रॉम लेफ्ट साइड। अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो फ्रॉम लेफ्ट साइड। और शुड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं गाइस? जहाँ पे हम लोग किसी को सलाह देते हैं, एक तरह से एडवाइज करने में हम लोग शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी अभी सजेस्ट कर रही है, सजेशन दे रही है कि हम लोग को लेफ्ट साइड से जाना चाहिए। बोल रही है मेरे अनुसार हम लोगों को लेफ्ट साइड से जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो फ्रॉम लेफ्ट साइड। सेजल, तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती हो? सेजल, हाउ कैन यू स्पीक सो कॉन्फिडेंटली? सेजल, हाउ कैन यू स्पीक सो कॉन्फिडेंटली? और गाइज कैन का यूज तो आपको मैं हमेशा बताते आई हूँ, फिर से बता देती हूँ। जहाँ पे हम अपने एबिलिटी या पावर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। कैसे? जो पॉसिबल नहीं होता है, जो पॉसिबल होने के चांसेस नहीं होता है, फिर भी हम उसमें बोलते हैं ना, एक तरह से जिद करके बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सेजल, तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती हो? सेजल, हाउ कैन यू स्पीक सो कॉन्फिडेंटली? सेजल, हाउ कैन यू स्पीक सो कॉन्फिडेंटली? क्योंकि मैं यहाँ पहले भी घूमने फिरने के लिए आई हूँ। ये बोल रही है क्योंकि मैं यहाँ पहले भी घूमने फिरने के लिए आई हूँ। बिकॉज आई हैव कम हेयर फॉर अ वॉक बिफोर। बिकॉज आई हैव कम हेयर फॉर अ वॉक बिफोर। सेजल बोलती है मैं यहाँ आई हूँ, तो आई हूँ, आए हैं, तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होता है लास्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? या है, ये है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का यूज करते हैं प्लस वर्ब 3। और यहाँ पे कम का वर्ब 3 कम होता है, इसलिए यहाँ पे कम ही लिखा गया। बिकॉज आई हैव कम हेयर फॉर अ वॉक बिफोर। चलो इस तरफ से जाने का रास्ता ढूंढते हैं। लेट्स फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस साइड। लेट्स फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस साइड। लेट्स फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस साइड। चलो इस तरफ से जाने का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पे भी सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड है। लेट्स फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस साइड। क्या तुम फिर से मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ मी अगेन? वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ मी अगेन? क्या तुम फिर से मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? यहाँ पे सेजल बोल रही है हैरी को वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ मी अगेन। गाइज मतलब गाइज आप लोग डॉट क्लियरिंग वीडियो के लिए बोले थे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन से पूछना बंद कर दिए हैं, तो मैं डॉट क्लियरिंग सेशन कैसे लेकर के आऊँ? तो आप लोग प्लीज़ जो भी आप में क्वेश्चंस होता है, किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, या ऐसा नहीं कि आपको वीडियो का ही क्वेश्चंस जानना है, अगर वीडियो में कोई सेंटेंस में डाउट होता है, कोई वर्ड में डाउट होता है, तो आप बेहिचक पूछिए। लेकिन साथ ही साथ एक और मौका मैं देती हूँ कि बाहर का कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे आपका कोई और स्टडी रिलेटेड हो या इंग्लिश रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो, तो आप उसे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछिएगा तो डॉट क्लियरिंग सेशन भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं आप लोग का क्वेश्चंस को नहीं जान पाऊंगी तो आपका डॉट कैसे क्लियर करूंगी। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग जो भी क्वेश्चंस है आप में, तो वो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, आप अपने डॉट को ज़रूर क्लियर कीजिए, इसलिए आप लोग क्वेश्चन आपको पूछना ही पड़ेगा। तो गाइज आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं वीडियो से, और जब भी वीडियो नहीं आ पाता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जो होता है उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस होता है आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। यस बट देयर इज अ कंडीशन फॉर दैट।
ये बोल रहा है कि दोस्ती करेगा लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जिस शर्त बोलते हैं, शर्त मतलब क्या होता है, कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हैं ना, नियम एंड शर्तें लागू, तो वहाँ पे शर्त की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ लेकिन उसके लिए एक शर्त है, यस बट देयर इज अ कंडीशन फॉर दैट, यस बट देयर इज अ कंडीशन फॉर दैट। मैं तुम्हारी गलत बातों को कभी नहीं मानूंगी, आई विल नेवर एक्सेप्ट योर रॉन्ग वर्ड्स। ये बोल रहा है, बोलती है, मतलब सेजल बोल रही है, मैं तुम्हारी गलत बातों को कभी नहीं मानूंगी, आई विल नेवर एक्सेप्ट योर रॉन्ग वर्ड्स, आई विल नेवर एक्सेप्ट योर रॉन्ग वर्ड्स। हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो चलो इस खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं गाइज। ये सेजल बोल रही है, हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो चलो इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम पास करते हैं तो बोलते हैं ना हम लोग पास हो गए, चलो इस खुशी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं। वी हैव बिकम अ गुड फ्रेंड, वी हैव बिकम अ गुड फ्रेंड, सो लेट्स सेलिब्रेट दिस हैप्पीनेस, सो लेट्स सेलिब्रेट दिस हैप्पीनेस। वी हैव बिकम अ गुड फ्रेंड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, तो चलो इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, तो सो लेट्स सेलिब्रेट दिस हैप्पीनेस। वी हैव बिकम अ गुड फ्रेंड, सो लेट्स सेलिब्रेट दिस हैप्पीनेस। यहाँ आने के बाद मुझे ज़िंदगी का असली मतलब पता चला है। हैरी बोल रहा है, मुझे यानी कि यहाँ आने के बाद मुझे ज़िंदगी का असली मतलब पता चला है। आफ्टर कमिंग हियर आई हैव कम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, ऐसे बोल रहा है। आफ्टर कमिंग हियर, जब भी गाइस आप यूज करते हैं ना यहाँ आफ्टर या बिफोर, उसके बाद जब भी वर्ब का यूज करते हैं वहाँ पे वर्ब फोर का यूज करना होता है। आफ्टर कमिंग या बिफोर कमिंग, बिफोर गोइंग, आफ्टर गोइंग, ऐसे हम लोग जब भी बोलते हैं तो वर्ब फोर का यूज करते हैं। आफ्टर कमिंग हियर आई हैव कम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, आफ्टर कमिंग हियर आई हैव कम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। सेजल तुम यहाँ कब तक रुकोगी, सेजल हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, सेजल को पूछ रहा है हैरी, सेजल तुम यहाँ कब तक रुकोगी, सेजल हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। जब हम लोग कहीं जाते हैं और हम लोग कहीं रिटर्निंग होते हैं तो दैट टाइम हम किसी को पूछते हैं ना, सेजल तुम यहाँ कब तक रुकोगी, तो यहाँ बोला सेजल को, सेजल तुम यहाँ कब तक रुकोगी। और जिस सेंटेंस के लास्ट में गेगी होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बात हो रहा है, तो वहाँ पे विल का यूज करते हैं प्लस वर्ब वन, शैल या विल प्लस वर्ब वन। सेजल हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। ठीक है, तो गाइज आज का जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, और आई होप कि जो मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियो देती हूँ, प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देती हूँ, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज का भी प्रैक्टिस के लिए मैं 3 सेंटेंसेस लाई हूँ, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो पहले का सेंटेंसेस होता है उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत कोई को देखते नहीं प्रैक्टिस करते। प्लीज़, जब मैं इतने प्रॉब्लम्स में भी हो करके अपने वीडियो को बनाती हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी एक ड्यूटी है कि आप लोग मेरे वीडियोस को मतलब एटलीस्ट देखिए, और साथ ही साथ जो मैं प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा आपका ही है, आपका ही इंग्लिश जल्दी और बेटर वे में इम्प्रूव होगा। सो चलिए आज का प्रैक्टिस जो सेंटेंसेस है वो पहला है, अपना काम खुद करना सीखो, अपना काम खुद करना सीखो। दूसरा है, तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तीसरा है, किसी का कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी के कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब जो कल प्रैक्टिस के लिए था वो आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि बहुत कोई बनाते हैं तो, और जो नहीं बनाते वो लोग भी देख लीजिए कैसे बनता है, और जो बना लेते हैं वो लोग आप लोग मैच कर लीजिए कि कितना सही है और कितना गलत है। सो पहला है, बड़े बड़े बहाने बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग बिग एक्सक्यूजेस, स्टॉप मेकिंग बिग एक्सक्यूजेस। दूसरा है, मुझे यह सब काम करने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू डूइंग ऑल दिस वर्क, आई एम नॉट यूज टू डूइंग ऑल दिस वर्क। तुम लोग जो भी काम करते हो ध्यानपूर्वक करो, वॉट एवर वर्क यू डू इट केयरफुली, वॉट एवर वर्क यू डू इट केयरफुली। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।